नमस्कार, मैं एस.के. पांडे, फाउंडर एंड हेड CLC जुडिशियल, आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे UPSC, जुडिशियल सर्विसेज या APO की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर हासिल कर सकें। इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 206 दिख रहा है। इस तरह के हर रोज़ एक क्वेश्चन PT मेंस और इंटरव्यू के लिए डेली अपने ग्रुप में पूछते हैं और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते भी हैं। अगर आप CLC की इन फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दें। आपको CLC की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और वो भी नॉन कमर्शियल चार्जेज पर, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का ये कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर सब सीरीज का तीसरा पार्ट है और इससे पहले कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से 2 और वीडियो बन चुकी हैं, 3-4 वीडियो और बनेंगी। पॉइंट इज़ दिस कि एग्ज़ाम में हम लोगों का कुछ मिस नहीं होना चाहिए। पढ़ना इस तरीके का है कि टारगेट ज़रूर है हम लोगों का कि 100 आउट ऑफ 100 हम अपना टारगेट हासिल कर सकें। तो नाउ हियर आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू हियर। सावित्री लेफ्ट हर मैट्रिमोनियल होम एंड जंप्ड इनटू ए वेल कुएं में along with her 3 minor children due to some altercation। तो जब आप मेंस में लिखें तो मेंस में जो क्वेश्चन के फैक्ट्स आपको दिए होंगे वो पूरा एविडेंस नहीं होगा, गवाहों के लंबे लंबे बयान और वैसी चीज़ें। तो क्वेश्चन को आप जब भी पढ़ें 2-3 बार पढ़ें तो ड्यू टू सम अल्टरकेशन, तो ये अल्टरकेशन किस तरीके का है, क्या ये अल्टरकेशन इतना ज़्यादा हरासिंग टाइप का है या ये अल्टरकेशन विथ रिगार्ड टू डिमांड ऑफ डॉरी, अगर डॉरी डिमांड भी है तो क्या 7 इयर्स ऑफ मैरिज और बाकी सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक है। अल्टरकेशन किस तरह का है कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ, तो इट मीन्स कि वो डे टू डे अल्टरकेशन जो हस्बैंड वाइफ में कॉमन है कि होता रहता है, तो वो है। तो वो कुएं में कूद जाती है, वो तो बच जाती है, लेकिन उसके 3 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो आज हम लोग मर्डर पढ़ेंगे, उसका क्लॉज 4 कि एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और ये केस के फैक्ट्स का भी क्वेश्चन है। हम लोग कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से संबंधित केसेज लास्ट में करेंगे। 2 वीडियो सीरीज होगी केसेज के लिए ही अलग से, और सभी लीडिंग केसेज और सभी इम्पोर्टेंट केसेज कवर किए जाएंगे उसके दौरान। ये जो क्वेश्चन है केवल नाम चेंज कर दिया गया है, बाकी फैक्ट एज इट इज़ है। किसी बहुत चर्चित केस से है, पुराना केस है और लीडिंग केस है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है यह। तो इसका जो आंसर है कि हस्बैंड ऑफ सावित्री हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अरे हस्बैंड कैसे करेगा, बच्चों को गोद में लेके तो सावित्री कूद गई कुएं में, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। हस्बैंड ऑफ सावित्री हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ मर्डर, ये भी रॉन्ग हो गया। हस्बैंड ऑफ सावित्री हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, तो देखिए ये सम अल्टरकेशन कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो ये अबेटमेंट नहीं होगा। तो सावित्री बच्चों के साथ कूदती है, माइनर चिल्ड्रन के साथ गोद में लेके, तो शी हैज कमिटेड सच ए डेंजरस एक्ट विच इज लाइकली टू रिजल्ट इनटू डेथ इन ऑल प्रोबेबिलिटी। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर डी करेक्ट है। डी को मैं हाईलाइट कर दूं, इसको मार्क भी कर दूं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेंस का क्वेश्चन है कि डिफरेंस पूछा गया कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में, और इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नेसेसरी, तो यस नेसेसरी पहले वाले भी वीडियो में बनाया गया है।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 300 एक लंबा सेक्शन है और आज हम लोग इस सेक्शन को पहले देखेंगे, इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को अच्छे से समझेंगे और फिर लास्ट में हम लोग केस लॉ का अलग से 2 वीडियो आएगा, उसको भी देखेंगे। तो मर्डर, आई एम रीडिंग इट फॉर यू। Except in the cases herein after accepted, culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. तो culpable homicide is murder, पिछले वीडियोज में बताया गया था कि मर्डर में मैक्सिमम क्रिमिनलिटी होती है, कल्पेबल होमिसाइड में उससे थोड़ी कम क्रिमिनलिटी होती है। तो जो फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 300 का, इफ द एक्ट बाय व्हिच डेथ इज कॉज्ड इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, तो ये सेक्शन 299 के फर्स्ट पार्ट के ही बराबर है, जस्ट एज इट इज रिप्रोडक्शन है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इफ द एक्ट बाय व्हिच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अब आप खुद भी अपने बेयर एक्ट में निकाल के चेक करेंगे, दोनों बिल्कुल एक ही है। एंड जस्ट आई शो यू सेक्शन 299। हाँ, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death। तो सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300 का जो फर्स्ट क्लॉज है बिल्कुल एज इट इज है। द पॉइंट इज कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इज कि इनटू सेक्शन 300 देयर इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी। पार्ट इसका सेकेंड है, इफ इट इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू होम द हार्म इज कॉज्ड। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बॉडली इंजुरी जो ऑफेंडर को पता है कि अगर वो इंजुरी कॉज की जाए तो डेथ हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं वेंटिलेटर का स्विच अगर ऑफ कर दूंगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो क्लॉज 2 सेकेंडली अप्लाई करेगा। मान लीजिए मुझे पता है कि कोई हार्ट का पेशेंट है, अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अगर उसके सीने में थोड़ा सा एक पंच मार दूं तो डेथ हो सकती है। मुझे पता है कि स्प्लीन इसका इनलार्ज है और इसके एब्डोमेन में एक किक मार दूं तो इसकी डेथ हो सकती है, स्प्लीन रप्चर हो सकता। तो इन दोज केसेज क्लॉज सेकेंडली इज अट्रैक्टेड। थर्डली, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तो अगर इस तरह का बॉडली इंजुरी इन्फ्लिक्ट किया गया है और वो बॉडली इंजुरी इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अब जैसे मान लीजिए कि हमने किसी का गला काट दिया, तो गला अगर काट दें तो डेट बॉडली इंजुरी इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इनटू ऑर्डिनरी कोर्स। तो ये जो क्लॉज 3 है, इट हैज़ टू बी सब्सटेंशिएटेड बाय मेडिकल ओपिनियन, मेडिकल एविडेंस कि वेदर दिस पर्टिकुलर इंजुरी इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ और नॉट। तो क्लॉज 3 अप्लाई होगा। एंड क्लॉज 4 जो आज का क्वेश्चन है, if the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। तो देखिए, सावित्री जब कुएं में जंप करती है तो माइनर बच्चों को गोद में लेके खुद भी जंप करना, तो सी इज प्रिज्यूम टू बी अवेयर कि ये एक्ट इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ हो सकता है। और नॉट ओनली दैट, द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस टू रिजल्ट इन टू डेथ, ये एक्ट
विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, अगर उसका अपने हस्बैंड से किसी बात पे अल्टरकेशन हो भी गया तो और भी फैमिली मेंबर हैं उस अल्टरकेशन को रिजॉल्व करने के लिए, उस अल्टरकेशन का कभी भी ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि अपने 3 छोटे छोटे माइनर बच्चों के साथ खुद भी कुएं में छलांग लगा दे। तो अप्लाइंग दिस क्लॉज फोर्थली, ये क्वेश्चन मैं आज का क्वेश्चन फ्रेम किया था वो कुछ अपने दूसरे फैक्ट से फ्रेम किया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, तो मेरा इरादा नहीं होता आपसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछने का। एज ए टीचर हमारी हर संभव कोशिश होती है कि हमारे क्वेश्चंस ऐसे हों कि बच्चे लोग दिलेरी से उसका जवाब दे सकें। आप कभी भी मन में ये मत रखिएगा कि सर के क्वेश्चन थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। मैं सिर्फ आपसे अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप एग्ज़ाम लेवल से थोड़े ऊपर की लेवल की तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा बेहतरीन होगा। तो ये एक एक्सरसाइज के तौर पे है कि आप इन क्वेश्चंस को मॉर्निंग में पढ़ें, जब क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, दिन में पढ़ें जो भी आपको टाइम मिलता है, और जब शाम को ये वीडियो आती है तो आपने जो पढ़ा वो चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप देखिए हर रोज़ एक क्वेश्चन, आप 1-2 साल रेगुलर ग्रुप में सीरियसली रहें तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी खुद भी हो सकती है। तो जस्ट एक ये वेलफेयर मेजर है हम चला रहे हैं, स्पेशली मेंस फोकस। तो एनीवे आज के क्वेश्चन का आंसर समझ गए। कुछ इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है। ए शूट्स जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड डाइज इन कंसिक्वेंस, ए कमिट्स मर्डर, द एक्ट इज कॉज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, द एक्ट ऑफ शूटिंग, इलस्ट्रेशन ए में। B. A knowing that Jade is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Jade dies in consequence of the blow. A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health. तो ये देखिए facts within a special knowledge. We can call it facts within a spatial knowledge. This one कि वो इस तरह के बॉडली इंजरी से, बॉडली डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है विक्टिम, कि एक पर्टिकुलर ब्लो में रिजल्ट इनटू डेथ। तो एक्यूज मस्ट बी अवेयर ऑफ सच ए बॉडली डिजीज। अगर अवेयर नहीं है फिर ऑफेंस ये नहीं होगा। और उसी चीज़ को आगे लिखा हुआ, बट इफ़ ए नॉट नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर एनी डिजीज गिव्स हिम सच ए ब्लो एज वुड नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर kill a person in a sound state of health here, A, although he may intend to cause bodily injury, is not guilty of murder. इसको मैं थोड़ा रेड पेन से कर दूं। If he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. तो if someone is laboring under a disease and offender knows किस तरह की इंजरी इस डिजीज में डेथ कॉज कर सकती है, और उसके बावजूद भी ऑफेंडर अगर वो इंजरी इन्फ्लिक्ट करता है, देन ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल अंडर इलस्ट्रेशन बी फॉर कॉजिंग डेथ एज द ऑफेंस ऑफ मर्डर। इलस्ट्रेशन सी, ए इंटेंशनली गिव्स जेट ए शॉर्टकट और क्लब वुंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ ए मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ये जो थर्ड क्लॉज है उसका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ये बी वाला जो सेकेंड क्लॉज है उसका इलस्ट्रेशन। तो ये शॉर्टकट वुंड, तो डॉक्टर ओपिनियन, मेडिकल एविडेंस, हियर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। तो और चौथा है, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स ए लोडेड कैनन इनटू ए क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स वन ऑफ देम। A is guilty of murder although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual.
तो अब मान लीजिए किसी ने पब्लिक प्लेस पे बॉम्ब प्लांट कर दिया, तो जिसने प्लांट किया उसका इंटेंशन ये नहीं हो सकता किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मारना। उसका इंटेंशन कि कोई भी मरे, दहशत फैले। तो वैसे केसेज में, टेररिस्ट वाले केसेज में ज़्यादातर इलस्ट्रेशन डी का उपयोग किया जाता है। तो एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। एक्सेप्शन 1, इसको हम लोग जो इसके एक्सेप्शंस वगैरह अगले वीडियो, कल के वीडियो सीरीज में करेंगे। ये सारे ये सेक्शंस और उनके ये सारी चीज़ें हम लोग क्लॉज 1 को थोड़ा, जो 4 क्लॉज हैं सेक्शन 300 के, ये यहाँ पे लिख के कंप्लीट कर दिया गया था। क्योंकि सेक्शन जो 300 है ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो एक्सेप्शंस, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 5 एक्सेप्शंस, ये कल का हम लोगों का टॉपिक होगा। आज के टॉपिक में कुछ और हम लोग डिस्कस कर लें। क्लॉज 1 में एक्ट बाई व्हिच डेथ इज कॉज इज डन विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो इसमें की फैक्टर है द नेचर ऑफ द वेपन यूज्ड, द पार्ट ऑफ बॉडी ऑन व्हिच ब्लो वाज गिवन, द फोर्स एंड नंबर ऑफ ब्लोज। तो इसमें देखिए, वेयर द एक्यूज सेट्स फायर टू द रूम इन व्हिच द विक्टिम वाज स्लीपिंग, a room was locked from outside, villagers were prevented from rendering help, the intention to kill is fully made out. Where the accused gave repeated knife blows to the victim, लगातार चाकू मारता रहा, तो इंटेंशन टू किल apparent है। Stabbing wife with the aid of torch in the middle of back with such force, इतना तेज मारा कि penetrate the spinal cavity, intention to kill established. Clause 2 है with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death. Where all parts of body on which injury were caused, vital parts of body, तो accused guilty है murder का। एक और केस है, some verbal altercation took place between accused and deceased, thereupon accused inflicted injury on abdomen of deceased with a screwdriver. इंजुरी 12 सेंटीमीटर की थी और इतनी डीप थी कि लीवर, स्प्लीन सबको डैमेज कर दी और डेथ वाज कॉज। तो कोर्ट ने कहा कि ये इंजुरी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वाज सफिशिएंट टू कॉज डेथ, और यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर इस तरह से इस्तेमाल करना तो इंटेंशन टू कमिट मर्डर इस्टेब्लिश हो सकता है। अगला केस, कि ये सारे केस के नाम लिखे हुए हैं, आप ये समझाने के लिए लिखे हुए हैं। मैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए कौन से केसेज इंपॉर्टेंट हैं वो अलग से 2 वीडियो होगी उसके, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारे केसेज आप चाहें और आप याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं इन केसेज को रिकमेंड नहीं करूँगा, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। अब एज ए टीचर, एज इंस्टीट्यूशन, आई होप एंड बिलीव कि हमारी एक एक लाइन मस्ट बी सपोर्टेड विद द केस लॉ, तो इसलिए दिया हुआ। क्लॉज 3, with the intention of causing bodily injury to any person sufficient in the ordinary course of nature to cause death। तो इसमें 2 पार्ट में कि इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ accused to inflict a particular injury and inflicting particular injury was intentional। ये सेंटेंस थोड़ा टाइपी से गलत टाइप हो गया। एंड इट वाज नाइदर अनइंटेंशनल। यहाँ देखिए कैसे स्लिप होता है एग्जाम में। ये हमारे टाइपिस्ट के द्वारा, बहुत पुराना आदमी है, टाइप करता है, उससे भी मिस्टेक हो गया है। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होने से पूरा का पूरा मीनिंग आपका गलत हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आपने सब कुछ सही लिखा और यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो इन्हीं चीज़ों को एग्जामिनर पकड़ता है। सबसे अंत में गड़बड़ा दिया है, इसको क्या नंबर देना है। तो ऐसी भी चीज़ें होती है, तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और ऐसी गलतियाँ
अगर आप रट्टा मारेंगे और ऐसी गलतियां हो गई तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये गलत है कि सही है, भगवान जी के भरोसे लिख के आप निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैं अपने सारे व्यूअर सब्सक्राइबर से यही अपील करता रहता हूँ कि रट्टा मत मारिए, मैं हूँ आपके लिए। कोई इशूज है हमें फ़ोन कर लीजिए, मैं इसमें हेल्प आपकी करूँगा। इसके लॉजिक को समझिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पार्ट है कि इंटेंशन ऑन पार्ट ऑफ एक्यूज टू इन्फ्लिक्ट ए पर्टिकुलर इंजुरी, और इंजुरी का जो नेचर है सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो और मेडिकल एविडेंस के तौर पे इसे प्रूव करना। क्लॉज 4 कि एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death without any excuse। ये स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये 4 क्लॉजेज हैं सेक्शन 300 के, इन चारों क्लॉजेज को याद कर लीजिएगा। लास्टली डिस्टिंक्शन क्या है कि culpable homicide is genus, murder is one of its species, all murder is culpable homicide but not vice versa। ये हमने परसों के वीडियो में इस पे केस भी साइट किया है। It can be said that culpable homicide is culpable homicide not amounting to murder। तो सेक्शन 300 का जो एक्सेप्शन है culpable homicide not amounting to murder, तो वो अपने आप में culpable homicide है। और पनिशमेंट के पर्पज से प्रोपोर्शनेट टू ग्रेविटी ऑफ द जेनेरिक ऑफेंस 3 तरह का। कल्पेबल होमिसाइड फर्स्ट डिग्री का है तो पनिशमेंट 302 में, सेकेंड डिग्री का है तो पनिशमेंट 304 पार्ट 1 में, और थर्ड डिग्री का है तो पनिशमेंट पार्ट 2 सेक्शन 304। तो सब हम लोग देखेंगे। ये टेबल बना दिया है, देखिए इंटेंशन का क्या रोल है सेक्शन 299 और 300 में। जो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ सेक्शन 299 का क्लॉज फर्स्ट, और ये क्लॉज 2 विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज इज लाइकली टू डेथ। और यहाँ ये तीनों क्लॉज आ जाएंगे, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजुरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। और तीसरा विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injury कि that is sufficient into ordinary course of nature to cause death। और चौथा नॉलेज विद द नॉलेज that act is likely to cause death सेक्शन 299 में, और 300 में विद द नॉलेज कि act is so imminently dangerous result into death and there is no justification and all। तो by this way आप मेंस का आंसर लिख सकते हैं। और जैसे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ, आपका इंट्रो पार्ट, आप अपना इंट्रो कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी मर्डर में होता है उससे कम में, ऐसे इस तरीके का शुरू कर सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 299 में, मर्डर सेक्शन 300 में, उसका 299 का पनिशमेंट 304 में, मर्डर का पनिशमेंट 302। तो ऐसे करके आप स्टडी मटेरियल से नोट करके एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग नानावती केस और बहुत सारे केसेस करेंगे, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन और वो सारी चीज़ें। अंत में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है, हमें भी एहसास होता है कि जिनके लिए हमारी पूरी टीम वीडियो बना रही है उनका प्यार और सहयोग हमें भी मिल रहा, साथ में आपको भी फ़ायदा कि हमारी हर आने वाली वीडियो ये सीरीज चल रहा है। अगर कोई वीडियो मिस हो जाए तो फिर बीच के टॉपिक समझने में इशूज हो सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपको भी नॉन स्टॉप तरीके से ये सारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो सी यू टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।